अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज सवाल जवाब का सेशन है। ये हमारे पास सवालात आते रहते हैं। अब सबको फ़र्दन फ़र्दन जवाब देना तो मुश्किल है, इसलिए ये कुछ ऐसे जो कॉमन किस्म के सवालात हैं जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं, तो वो उनका हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो जनाब पढ़ के बताइए, सबसे पहला सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि क्या जिन्नात में मर्द और औरत होते हैं, यानी मेल या फीमेल होते हैं? अच्छा जी, तो होता यही है कि यकीनन यही बात है कि जिन्नात में मर्द और औरत होते हैं। जिन्नी या जिन कहा जाता है उनको, और जिन्नी या जिन कहा जाता है, लेकिन फरिश्ते जो हैं वो उनमें सेक्स नहीं होता है, वो मेल फीमेल नहीं होते हैं, वो एक से ही होते हैं जैसे भी अल्लाह ताला ने खल्क फरमाए हैं। लेकिन यहाँ सवाल जिन्नात के बारे में है। अब दूसरा सवाल देखें, बताइए कौन सा है? क्या जिन्नात भी अच्छे या बुरे होते हैं? जी, अच्छे बुरे से मुराद अगर आपकी ये है कि उनका किरदार कैसा होता है, अगर ये बात है तो हम आपको बताएं कि बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि जैसे इंसानों में होता है कि अच्छे किरदार के लोग भी होते हैं और बद किरदार किस्म के लोग भी होते हैं। कुछ शरीफुन नफ्स इंसान भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अपने पड़ोसी को, अपने साथ वाले को, किसी को भी बिला वजह परेशान करते फिरते हैं। तो इनमें भी यही कुछ होता है कि जिन्नात में शरीफुन नफ्स भी होते हैं, अच्छे किरदार के होते हैं, बुरे किरदार के लोग भी होते हैं। अच्छा, अब आगे और देखिए, और कौन सा सवाल है? जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं? मेरा मतलब ये है कि क्या ये किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, ये सवाल भी एक बहुत सोचने का है। बिल्कुल सेम जैसे हमारा माशरा है इंसानों का, बिल्कुल इसी तरीके से जिन्नात के बारे में भी यही कुछ है कि वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब पर कारबंद होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को इबादत के लिए खल्क़ किया है, लेकिन जैसे इंसान हैं तो वो भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में बट गए हैं। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब भी हैं तो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में भी हैं। उनमें जनाब अली फ़िरक़ों में जो होते हैं वो अपने अपने फ़िरक़े को फॉलो कर रहे होते हैं। हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। जिन्नात में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग होते हैं, बुद्ध भी होते हैं, लेकिन हम उनको मजमूई तौर पर ऐसी दो किस्मों में हम उनको तकसीम कर सकते हैं, दो किस्मों का कह सकते हैं। यानी एक तो साहिब ईमान यानी मोमिन जिन्नात, और एक जो है वो गैर मोमिन यानी काफिर जिन्नात। तो ये हम कर सकते हैं, इस तरीके से दो किस्मों में उनको तकसीम किया जा सकता है। और आगे कौन सा सवाल है? क्या रात को दरख्त के नीचे से क्यों नहीं गुजरना चाहिए, इससे क्या होता है? अच्छा जी, तो ये भी आप देख लीजिए कि दरख्त के नीचे से निकलने का मामला ये है कि जिस तरह और हमारी पिछली वीडियोस में बात हो चुकी है, मैं बता चुका हूँ कि जिन्नात पहाड़ों में, छतों पर, वीरानों में, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, पानी के करीब बहुत सारी जगहों पर होते हैं। इसी तरीके से दरख्तों में भी होते हैं। लेकिन आज हम दरख्त के बारे में ही बता देते हैं कि जैसे नीम का दरख्त होता है कड़वा, या और इस तरीके से आम का दरख्त होता है जिसका फल मीठा होता है। तो ये जिन्नात जब किसी मीठे दरख्त के ऊपर जो होते हैं उस पर मोमिन होते हैं जिन्नात, दरख्त पे जब बसेरा कर रहे होते हैं। और जो काफिर जिन्नात होते हैं वो ऐसे इस किस्म के दरख्तों के ऊपर बसेरा करते हैं। अच्छा, तो अब अगर हम और भी सवाल लेंगे तो ये हमारा जो है ना, ये टाइम तो बहुत, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। इस वजह से हम इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ये पार्ट 1 हो गया। और अब इंशाअल्लाह पार्ट 2 में भी यही सवालों का सेशन होगा और यही मालूमाती बातें होंगी जिन्नात के बारे में। और इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।